आरोही जब कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि आहान तो पहले ही खूब सारी शॉपिंग करके आ चुका था। जगह जगह बैग रखे हुए थे, कपड़े, जूते और जाने क्या क्या। आरोही की नजरों ने बस एक पल में सब समझ लिया। दिल में हल्की सी खफगी लिए वो भौहें चढ़ाकर बोली, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा पहले से बनाया हुआ प्लान था बाहर जाने का? इसलिए मम्मी जी ने मुझे तुमसे बात करने को भेजा था? आहान ने जैसे सफाई देते हुए कहा। देखो, मेरा दोस्त कॉल कर रहा था। सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए उसने मुझे भी बुला लिया। और इस बार सब अपनी अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं। आरोही ने नजरें तिरछी करके कहा, मुझे नहीं जाना था तुम्हारे साथ कहीं भी। तुमने जबरदस्ती मम्मी से बोलकर मुझे निकलवाया है जाने के लिए। आहान ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे मैं तो वैसे भी घूमने जाता रहता हूँ। लेकिन इस बार सब लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया। तुम्हें आना है तो ठीक, नहीं तो मत आओ। मैं अकेला चला जाऊंगा। ये सुनते ही आरोही का चेहरा तमतमा उठा। वो झट से बोली, हाँ हाँ, अकेले जाओगे, ताकि वहां जाकर दूसरी लड़कियों को निहार सको, है ना? उसकी आवाज में हल्की सी जलन थी, लेकिन मोहब्बत भी छुपी थी। फिर उसने धीरे से जोड़ दिया, मम्मी जी ने मुझे जाने को कहा है, तो मैं जाऊंगी। ये सुनते ही आहान के दिल में जैसे फूल खिल उठे। मन ही मन मुस्कुराने लगा कि उसका प्लान काम कर गया। फिर बिल्कुल नरमी से बोला, ठीक है, तो फिर पैकिंग कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और आरोही ने भी हल्की सी नजरों को झुका कर ली, जैसे उसे भी अंदर ही अंदर इस साथ की थोड़ी सी खुशी थी, बस जताना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आहान कार की डिक्की में सामान रख रहा था और आरोही चुपचाप एक दुशाला ओढ़कर गेट के पास खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी, लेकिन आंखों में एक कोमल सी चमक, जैसे सफर का जोश मन के किसी कोने में धीरे धीरे खिल रहा हो। आहान ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, चलो आरोही, सब वेट कर रहे हैं। आरोही ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, मैं तो रेडी हूँ, तुम ही हो जो हमेशा लेट होते हो। आहान हंसा। बाहर चार दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे, कबीर, फारिया, समीर और महक। साहिल, रोशनी, जोयान और मारिया दूसरे कार से जाने वाले थे। सबके चेहरे पर ट्रिप का क्रेज साफ झलक रहा था। कबीर चिल्लाया, भाई आहान, पूरी दुनिया तैयार हो गई, बस तुम्हारा रोमांस हाई बाकी था। आरोही तुरंत बोली, कैसा रोमांस? हम दोनों में? सब हंस पड़े और आहान बस मुस्कुराकर चुप हो गया। आरोही के गाल हल्का सा गुलाबी हुए, शायद ठंड की वजह से, या शायद उसकी वजह से। रास्ता शुरू हुआ। सड़क के दोनों तरफ पहाड़, दूर दूर तक फैलता आसमान और हवा में ताजगी का एहसास। आरोही खिड़की से बाहर देखते हुए खो गई थी। आहान ने धीरे से कहा, ठंड लग रही है, विंडो बीएनडी कर दूं? आरोही ने मना किया, नहीं, हवा अच्छी लग रही है। पर 5 मिनट बाद ही आरोही कांपने लगी। आहान ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। आरोही ने धीमे से कहा, मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। आहान मुस्कुराया, पर तुम हो ही मेरी जिम्मेदारी। उसकी बात सुनकर आरोही का दिल एक पल को धड़क उठा, मगर उसने चेहरा घुमा लिया। चुप करो ज़ारा। सब एक ढाबे पर उतरे। हल्की सी धूप और ठंडी हवा।
जैसे लद्दाख का असली एहसास उनकी तरफ बढ़ रहा था। आरोही हाथ रबड़ाकर गरम चाय पकड़ रही थी। आहान उसके पास आया और बोला, अगर तुम इतनी ठंडी हो जाती हो तो लद्दाख कैसे झीलोगी? आरोही ने तड़क कर कहा, मैं हर चीज झील सकती हूँ, तुम्हारी बातें भी। दोस्तों ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते के नज़ारे दिल मोहित कर रहे थे। नीला आसमान, बादलों का झुंड और बर्फ से ढके चोटियां, जैसे किसी कहानी की किताब जिंदा हो गई हो। आरोही खिड़की से बाहर देखते हुए फुसफुसाई, कितनी खूबसूरत जगह है। समीर ने कैमरा उठाया। ग्रुप फोटो टाइम। सब हंसते हुए पास आ गए। आहान आसानी से आरोही के पास खड़ा हो गया और आरोही ने एक पल को उसे देखते हुए कहा, दूर रहो, फोटो में तुम्हारा मुंह छोटा पड़ेगा। सब फिर हंसे। आहान ने मजाक में कहा, फोटो में तो छोटा पड़ जाएगा, पर दिल में हमेशा बड़ा ही रहता हूं तुम्हारे लिए। आरोही ने हिचककर नजरें झुका ली। लद्दाख की हवा जैसे उनके बीच की दूरी धीरे धीरे मिटा रही थी। शाम का समय था। पनगोंग लेक के किनारे हल्की सी सुनहरी धूप फैल रही थी। ठंडी हवा, नीला आसमान और दोस्तों की टोली गोल घेरा बनाकर बैठी थी। कबीर ने हाथ ताली बजाकर कहा, गाइस, ट्रूथ डेयर स्टार्ट। आज कोई बचा नहीं। सब हंस पड़े। बॉटल बीच में रखी गई। सबकी आंखों में एक ही चमक, आज मजा आएगा। पहला राउंड, बॉटल स्पिन्स, और रुकी साहिल पर। बॉटल घूमते घूमते साहिल पर आकर टिक गई। फारिया ने भौहें उठाकर कहा, साहिल भाई, ट्रूथ या डेयर? साहिल ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, मेन मर्द हूं। डेयर। समीर जोर से बोला, ठीक है, तो मारिया के सामने जाके बोलो। तुम्हारी मुस्कान से लद्दाख की ठंड भी पिघल जाती है। साहिल की आंखें फैल गईं। अरे यार, ये क्या डेयर है? लेकिन नियम तो नियम। वो धीरे धीरे मारिया की तरफ गया। हल्का सा खांस कर बोला, वो मारिया, तुम्हारी मुस्कान से लद्दाख की ठंड भी पिघल जाती है। पूरा ग्रुप जोर से हंस पड़ा। मारिया का चेहरा गुलाबी पड़ गया। कबीर चिल्लाया, ओए होई। साहिल को प्यार का बुखार चढ़ गया। साहिल ने कपड़ा सिर पर डाल लिया। बस यार, बैन करो। दूसरा राउंड, बॉटल घूमा, रुकी महक पर। रोशनी बोली, महक। ट्रूथ? महक ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रूथ। फारिया तुरंत बोली, सच सच बताओ, तुम्हें ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा हैंडसम लगता है? महक हंसते हुए बोली, हैंडसम? हम। पूरा ग्रुप चिल्लाया, वो, बोलो बोलो। महक ने थोड़ा नाटक किया और कहा, कबीर, बिकॉज ही एक्ट्स लाइक अ हीरो। कबीर ने कॉलर खींचकर शान से कहा, देखा, लद्दाख का सलमान खान मैं ही हूं। तीसरा राउंड, बॉटल घूमा, रुकी आरोही पर। सबकी नजरें चमक उठीं। समीर बोला, आरोही, ट्रूथ या डेयर? आरोही बोली, ट्रूथ। कबीर ने तुरंत सवाल फेंक दिया, सच सच बताओ, आहान पे गुस्सा क्यों होती हो? या असली रीजन कुछ और है? पूरा ग्रुप चुप हो गया। ये मसालेदार सवाल था। आरोही ने पानी की तरफ देखा, हल्की सी सांस ली, फिर धीमे से बोली, गुस्सा नहीं होती, बस कुछ बातें दिल को चुभ जाती है, इसलिए रिएक्ट करती हो।
आहान ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी। रोशनी ने चुटकी ली। मतलब थोड़ा सा प्यार भी छुपा है? आरोही ने तुरंत कहा। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके लाल पड़े गाल कुछ और ही कहानी कह रहे थे। चौथा राउंड, बॉटल घूमा, रुकी आहान पर। पूरा ग्रुप ऐसे उत्साहित हुआ जैसे अब असली शो शुरू होना हो। फारिया बोली, आहान, डेयर लोगे या ट्रूथ? आहान ने मुस्कुराकर कहा, डेयर। कबीर बोला, ठीक है, जाकर आरोही को बोलो। तुम्हारी आंखों में जो बातें हैं उन्हें मैं पढ़ना चाहता हूं। पूरा ग्रुप उर्श करने लगा। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। आहान धीरे धीरे उठा। आरोही के पास आया। हवा हल्का सा रुक गई। सबकी सांसें थम गईं। आहान झुककर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी आंखों में जो बातें हैं उन्हें मैं पढ़ना चाहता हूं। आरोही ने उसकी तरफ देखा। गाल गरम हो गए। दिल को एक अनजानी चुभन और मिठास महसूस हुई। महक जोर से चिल्लाई, आए हाय, ये तो मूवी सीन बन गया। आहान एक छोटी सी मुस्कान देते हुए वापस बैठ गया। आरोही चुप थी, पर अंदर कुछ बदल रहा था। पांचवा राउंड, बॉटल घूमा, रुकी रोशनी पर। जोयान बोला, ट्रूथ या डेयर? रोशनी ने कहा, डेयर। समीर बोला, ठीक है। समीर के लिए एक रोमांटिक डायलॉग बोलो। रोशनी ने आंखें घुमाईं। फिर मजाक में बोली, समीर, अगर तुम नहीं होते तो हमारी ट्रिप में बकवास का मजा ही नहीं आता। सब हंस हंसकर लोटपोट हो गए। छठा राउंड, बॉटल घूमा, रुकी फारिया पर। आरोही बोली, ट्रूथ? आरोही ने शरारत से पूछा, कबीर से सीक्रेट चैट करती हो क्या? कबीर चौंक पड़ा। अरे नहीं यार। फारिया हंसते हुए बोली, कभी कभी, सिर्फ मेम्स भेजने के लिए। पूरी टोली एक साथ चिल्लाई। शुरू हो गया कुछ। आखिरी और सबसे बड़ा मजेदार राउंड। बॉटल घूमा। धीरे धीरे घूमते हुए आखिरकार जोयान पर जाकर रुकी। मारिया ने कहा, ट्रूथ या डेयर? जोयान बोला, डेयर। कबीर बोला, जाओ मारिया के सामने जाके गाना गाओ। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। जोयान ने जोर से कहा, भाई ये जुल्म क्यों? लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो खड़ा हुआ, हवा में हाथ फैलाए, और मारिया को देखते हुए पूरा फिल्मी स्टाइल में गाने लगा। सब हंसते हंसते जमीन पर गिर गए। मारिया ने चेहरा ढक लिया। हवा में प्यार, शर्म, मजाक और दहाड़ती हंसी फैल गई। ट्रूथ डेयर का खेल खत्म, मोहब्बत का खेल शुरू। सब खेल में लगे थे, लेकिन आरोही और आहान एक दूसरे की तरफ नजरें चुराकर देख रहे थे। डेयर वाले शब्द आज उनके बीच कुछ बदल गए थे। कुछ नजदीकियां, कुछ एहसास, और कुछ अनकही बातें। रात को सब तंबू लगाकर बैठ गए। आसमान तारों से भरा हुआ था, हल्की सी ठंड और आग की गर्माहट। आरोही अकेली बैठी आसमान देख रही थी। आहान उसके पास आया और धीरे से पूछा, क्या देख रही हो? आरोही बोली, तारे, कितने खूबसूरत है। आहान ने बहुत नरमी से कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आरोही का दिल तेजी से धड़क उठा। कुछ पलों की खामोशी के बाद आरोही धीरे से बोली, आहान, तुम कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हो। आहान मुस्कुराया, अजीब नहीं, सच। पर तुम समझती नहीं।
उन दोनों के बीच हवा में एक नर्मसी गर्माहट फैल गई। दोस्ती, नोक-झोंक और मोहब्बत के बीच कहीं उनका रिश्ता धीरे धीरे रंग पकड़ने लगा था। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।